नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर भारत अग्रवाल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीएल एकेडमी की इस ऑनलाइन मंच पर। बच्चों, आज हम लोग कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। टॉपिक का नाम है डिजिटल सम। ठीक है, ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इस टॉपिक को काम में नहीं ले सकते। एक्चुअली में ये टॉपिक हमें क्या सिखाएगा, ये टॉपिक हमें आज की क्लास में सिखाने वाला है कि किस तरीके से बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को हम लोग बिना किसी लेंदी वे के सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपको अपना टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। एक ऐसी टेक्निक आपको दिखाई देगी डिजिटल सम, जिसमें अंकों के योग के माध्यम से, अंकों के मल्टीप्लिकेशन के तरीके से आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बैंक में तो बहुत अच्छे लेवल से काम में आने वाला है, प्लस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के अंदर हर लेवल के एग्जाम में ये चीज़ें काम में आएंगी। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, एक टेक्निक जानने वाले हैं, जिस टेक्निक से बड़े बड़े क्वेश्चंस जो दिखने में आपको बहुत लेंदी लगेंगे, जिन्हें आप लोग बेसिक मेथड से करने बैठेंगे तो आपके कम से कम एक क्वेश्चन में एक दो मिनट तक वेस्ट होने वाले हैं, जो हार्डली 15 से 20 सेकंड के क्वेश्चन होंगे। तो उससे पहले कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि नया मेथड है, काफ़ी स्टूडेंट से पहले से पढ़ा हुआ है, तो वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी स्टूडेंट सुनेंगे कि डिजिटल सम होता क्या है, डिजिट सम में क्या करना होता है। उससे पहले एक बात मुझे बताइएगा आप लोग सभी, कि अगर मैं किसी भी संख्या के डिजिट का सम आपसे पूछ रहा हूँ, उसका मतलब क्या है। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 4659 मैंने नंबर लिया। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके डिजिट का सम कितना आएगा, इसके अंकों का योग कितना आएगा। तो क्या आप लोग सभी कर सकते हैं? सर बिल्कुल छोटी सी बात है, हम लोग इसके अंकों का योग निकाल सकते हैं। तो निकालिए फटाफट से। 4 + 6 + 5 + 9, यही अंकों का योग आएगा। चलिए जोड़ देते हैं। जोड़ने पे कितना आ रहा है देखें, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 9 कितने होते हैं आपके? 24 होते हैं। तो डिजिट का सम अगर आपको पता करना है, एक बात ध्यान रखिएगा, डिजिट का सम हमेशा सिंगल डिजिट में आता है, कभी भी 2 डिजिट में या 3 डिजिट में नहीं आएगा। तो सर ये जो 24 आ रहा है, इसके साथ में क्या करना है, इसके भी फिर अंकों का योग कर दें आगे। 24 का मतलब हो जाएगा 2 + 4, 2 + 4 कितना आ गया? 6 आ गया। यानी कि इस पर्टिकुलर नंबर के, ये जो भी नंबर दिया हुआ है, इसके डिजिट का सम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इतनी सी बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। और भी हम लोग बड़े नंबर ले सकते हैं। और एग्जांपल सुने एक बार, एक बात मैं बताऊंगा अभी आपको डिजिट सम करने के बाद, कि किस तरीके से आप लोग इसका सम बड़ी जल्दी भी निकाल सकते थे। पहले बेसिक सुनना। कोई और नंबर लिया हुआ है, ये नंबर है, मुझसे पूछा कि इसके डिजिट का सम कितना आएगा। अब फटाफट कर देते हैं, लिखने की नीड नहीं है। 2 + 3 कितना आएगा बताइए? 5, 5 + 6 कितना आएगा? 11, 11 और 8 कितना आएगा? 19, 19 और 1 कितना आ गया सर? 20 आ रहा है। 20 का मतलब है 2 + 0, और 2 + 0 क्या देगा आपको? 2 देगा। तो कभी भी आपसे मैं डिजिट का सम पूछूं किसी भी संख्या के, तो इस तरीके से आप लोग अंकों का योग करना जानते हैं। अब एक नई बात सुनना आप लोग सभी, कभी भी आप लोग डिजिटल सम के माध्यम से, डिजिट सम के माध्यम से कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, कितना भी छोटा क्वेश्चन है, उसमें आप एक काम कर सकते हैं। एक डिजिट है 9, इस नंबर को, इस 9 डिजिट को आप 0 मान सकते हैं, यानी कि इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस नंबर को आप 0 मान सकते हैं, यानी कि इस नंबर को नेगलेक्ट किया जा सकता है। सर कैसी बात कर रहे हो आप, 9 नंबर को हम लोग नेगलेक्ट कैसे कर सकते हैं? काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैंने ये लिया था 4659। आप मुझे बताइए, आप लोगों ने अच्छे से बिल्कुल उसको जोड़ा, और जोड़ने के बाद डिजिट का सम कितना आया? 6 आया था क्या? आप ध्यान दें, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जहाँ पर भी 9 बन रहा है, जिन भी डिजिट्स का सम 9 बन रहा है, तो सम अगर 9 बन गया तो उस 9 को नेगलेक्ट किया जा सकता है। उसको नेगलेक्ट करने के बाद भी डिजिट का सम कितना आएगा? वही आएगा जो एक्चुअली में आपने सभी को जोड़ा है। ट्राई करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। सर देखो 9 तो मुझे यहाँ पर डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, तो आप कहना चाह रहे हो 9 को हटा दो, तो मैंने 9 को हटा दिया। और भी किसी तरीके से 9 बन रहा है क्या? ध्यान दे एक बार, और भी किसी तरीके से 9 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है सर। 5 और 4 9 होते हैं, इसका मतलब 5 और 4 को भी कैंसिल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 5 और 4 इंडिविजुअल तो 9 नहीं है, पर इन दोनों का एडिशन मिलके कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एडिशन 9 को कैंसिल आउट किया जा सकता है, या फिर अपने आप में नंबर 9 हो। तो इन 3 नंबर को हटाने के बाद क्या बचा हुआ है? 6 बचा हुआ है। तो 6 तो अपने आप में 6 ही रहेगा। इसका मतलब 9 जो है वो नेग्लिजिबल है, 9 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता, ये बात भी अच्छे से आपको ब्रीफ की जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सर हो सकता है ये तो आप पढ़ के आए, तो आपने बता दिया हमें, आप इस एग्जांपल पे अप्लाई कीजिए। चलिए इस एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। आंसर कितना आ रहा है इसका? 2 आ रहा है।
आगे देखो आप लोग सभी, जहाँ से 9 बन रहा है सर 8 और 1 9 होता है, बन रहा है 8 और 1 9, तो मैंने कैंसिल कर दिया। आगे देखिए 3 + 6 भी सर 9 होता है, ये भी कैंसिल हो गया। तो आप मुझे बताइए ले देकर क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो डिजिट सम कितना आ गया, 2 आ गया। तो जब भी हम लोग डिजिट सम करेंगे इस बात का बेहद ध्यान रखेंगे कि लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि इनको अगर मैं डायरेक्टली जोड़ूंगा तो मुझे टाइम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 के मल्टीपल या तो सम 9 हो जाए, 18 हो जाए, 27 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो सारे के सारे नंबर्स नेगलेक्ट किए जा सकते हैं। फिर जो बचेंगे हम उनको जोड़ देंगे। बात समझ में आई? तो कभी भी डिजिट सम करना है तो पूरे नंबर का डिजिट सम ना करें, आप लोग पहले देखें कि किस तरीके से 9 बनाया जा सकता है, जिससे कि मैं उनको कैंसिल कर दूं। जब 9 नहीं बचेगा किसी भी हालत में, तब मैं उनका सम करूंगा, जिससे कि मुझे आसानी होगी आंसर निकालने में। अब इन चीज़ों को क्वेश्चंस पे अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं सभी एक बार। तो इतनी सी बात समझ में आ गई कि डिजिट सम होता क्या है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखें सभी एक बार। चलिए पहले कोई सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलता। ये ले लिया, एडिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है एडिशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है। सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 15 क्वेश्चन है, 15 से 20 क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं करने वाले प्रैक्टिस के लिए, वो नेक्स्ट सेट में करने वाला है। चलिए मुझसे पूछा गया कि इन सबको ऐड करके मुझे बताइए कि क्या आना चाहिए। तो एडिशन मुझे अच्छे से आता है, सारे स्टूडेंट्स को एडिशन आता है। अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से कहूँ कि इन सबको ऐड करके बताइए क्या आंसर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आप में से शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो इस क्वेश्चन को गलत करने वाला है। अब यहाँ बात गलत और सही की नहीं है, यहाँ बात यह है कि कौन सा स्टूडेंट बहुत फास्ट तरीके से आंसर देगा। क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो कभी भी आपकी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं आएंगे। नॉलेज आप सभी को है, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है कम से कम वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो अच्छे से जानता है। अब मेन बात ये है कि वो स्टूडेंट सिलेक्शन ले लेगा जिसकी स्पीड अच्छी होगी और जो बाकी स्टूडेंट से जल्दी आंसर दे देगा। तो आज की ये जो क्लास है वो केवल स्पीड बूस्टअप करने के लिए की जा रही है। आज की क्लास में कुछ नए फॉर्मूले या नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को नहीं मिलेगा, टेक्निक सीखने को मिलेगी। तो ध्यान से सुनना, मुझे इन सभी नंबर्स का एडिशन करना है। तो अगर मैं एक मेथड होता है यूनिट डिजिट, यानी लास्ट का अंक देखकर भी काफ़ी बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पर लास्ट के अगर मैं डिजिट की बात करूं तो आप मुझे बताइए इन सभी ऑप्शंस में लास्ट का डिजिट सेम है क्या? सभी में 6 दिया हुआ है भाई। काफ़ी बार ये हो जाता है कि सभी के डिजिट अलग अलग हैं, 6 5 4 3, तो मैं केवल लास्ट का डिजिट ऐड करके भी चेक कर सकता हूँ कि मेरा आंसर क्या आएगा। पर जब लास्ट का डिजिट सभी ऑप्शन में सेम होगा, इसका मतलब केवल एक डिजिट ऐड करने से काम नहीं चलने वाला। तो क्या करेंगे हम लोग सभी, सुने फटाफट से एक बार। आप लोग डिजिट का सम करें। क्या करें, डिजिट का सम करें। पहला क्वेश्चन है, बड़ा आराम से करेंगे जिससे स्पीड आगे वाले क्वेश्चन में काम में आ जाए। इसका डिजिटल सम कितना आएगा? ये जो नंबर दिया हुआ है 43751, इसके डिजिट का सम कितना आएगा, ये बात मुझे बताइए फटाफट से एक बार। करें, करते हैं। सर 5 और 4 9 हो गया, कैंसिल हो गया। 5 और 4 9 हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, ठीक है। क्या बचा हुआ है? 7 और 3 10 और 1 11। 11 का मतलब क्या होगा, 1 और 1 2। तो पहले वाले का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। पहले वाले का 2 आ रहा है, ये बात सभी ध्यान रखिएगा। सेकेंड वाला देखें सर, 6 और 3 9 हो गया, ठीक है भाई। 5 और 5 10 और 2 12। 12 का मतलब 2 और 1 3 हो गया। थोड़ा सा ऐड फास्ट करना जिससे कि आपको आंसर जल्दी मिले। यहाँ देखें सर, 5 और 4 9 हो गया। सर ये 3 और 3 6 और 3 9 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यानी इस नंबर से मुझे 0 मिल रहा है, तो 0 को लिखने की नीड नहीं है, फिर भी लिख देते हैं, 0 आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ कहीं 9 बन रहा है कि सर 7 और 2 9 बन रहा है, 6 और 5 बचा हुआ है, मतलब कि 11। 11 का मतलब 1 और 1 2 हो गया। चलिए आगे देखें सर, 4 और 3 7 और 2 9 हो गया, तो ये तो 0 ला के दे रहा है। इन सब का ऐड कर दो एक बार। 3 और 2 5, 5 और 2 7। 3 और 2 5, 5 और 2 7। 7 का क्या मतलब है सर, यहाँ पर 7 का मतलब ये है बच्चों कि जिस ऑप्शन से डिजिट का सम 7 आएगा वो मेरा आंसर होगा। इन चारों ऑप्शन में से मैं सभी के डिजिट का सम करके देखूंगा, अंकों का योग करके देखूंगा, जिससे मुझे 7 मिल जाए वो मेरा आंसर होगा। कर लेते हैं। अब थोड़ी सी स्पीड अच्छी होनी चाहिए ना। देखिए 5 और 4 तो 9 कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। अब ये बचा हुआ है 7 और 1 8 और 6 14 होता है। 14 का मतलब 4 और 1 5 आएगा। मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे 7 चाहिए। पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड देखें फटाफट से एक बार। यहाँ कहीं पर भी 9 बन रहा है क्या? यहाँ नहीं बन रहा। देखिए 6 और 6 12 और 6 18। मैंने बताया था ना, 9 हो या 9 के मल्टीपल हो वो सभी कैंसिल आउट होंगे। तो 18 भी सर कैंसिल आउट हो गया। 4 और 1 5, इसका भी 5 आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। आंसर मुझे 7 चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखें। नेक्स्ट देखिए 8 और 1 9 होता है, ठीक बात है। अब क्या बचा हुआ है, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 7 और 1 8,
ये भी कैंसिल हो गया, इससे भी ऑप्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या बचा हुआ है फिर? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा भाई। 3 कैंसिल हो गए। अब 3 कैंसिल हो गए, 4 में से अगर 3 ऑप्शन गलत हैं तो चौथे को बाय डिफ़ॉल्ट सही मानना पड़ेगा। पर फिर भी आपके सामने मैं क्रॉस चेक कर देता हूँ कि इसका एडिशन 7 आ भी रहा है या नहीं आ रहा। हो सकता है 4 ऑप्शन ही गलत हो जाए। चलिए 9 किसी से बन रहा है क्या? 9 देखें फटाफट से, 9 बन रहा है? नहीं बन रहा तो एडिशन कर दो फटाफट से। 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18 ही कैंसिल हो गए। देखिए 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18 कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि 9 का मल्टीपल है। 9 के मल्टीपल 27, 36, 9, 18 जो भी आएंगे सारे 9 के मल्टीपल है। सर यहाँ पर तो केवल एक ही डिजिट बचा हुआ है और वो है आपका 7। और मुझे क्या चाहिए था? गौर से देखिए आप लोग, 7 चाहिए था क्या? तो ऑप्शन नंबर 4 से आंसर आ रहा है। इसका क्वेश्चन आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। अभी भी देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर इससे अच्छा तो हम ऐड कर लेंगे। अभी जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस में आगे बढ़ूंगा आपको पता लग जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी सिंपल क्वेश्चन था, एडिशन हम सभी को आता है, डायरेक्टली ऐड भी कर सकते थे। पर ऐसे क्वेश्चन में केवल इसी क्वेश्चन के लिए टेक्निक नहीं बनी हुई है, ये टेक्निक बनी हुई है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए। पर अभी आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने सिंपल क्वेश्चन कराया कि कम से कम आप लोग एडिशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है खुद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर और कोई डिजिट का सम मल्टीप्लाई का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। मैंने क्या बताया आप लोगों को, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी चीज़ आप लोगों को सॉल्यूशन करके नहीं देने वाली है। अब देखिए, अब लग रहा है बड़ा बड़ा क्वेश्चन, पहले बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। मल्टीप्लाई दिया हुआ है इतने इतने 3 डिजिट के अंकों का, फिर पूछा है क्या आएगा। अब एग्जाम में अगर मैं डायरेक्टली करने बैठ जाऊँ तो या तो पेपर कर लूँ या ये क्वेश्चन कर लूँ, क्योंकि 132 का मल्टीप्लाई 143 से कौन कर पाएगा भाई? शक्तिमान थोड़ी ना कि 132 का 143 से मल्टीप्लाई जो आ रहा है वो हम लोग रट के चले गए और एग्जाम में सीधे आंसर डाल दिया। सब पॉसिबल नहीं है ना, तो हम लोग रट के जाने वाले नहीं है चीज़ों को, हमें मेथड पता होना चाहिए। तो करते हैं फटाफट से, आइए ध्यान दीजिए एक बार, समझ तो चलना। 15 क्वेश्चन बड़ी आराम से करने वाले हैं ना। 132 का सम कितना आएगा? 3 और 2 5 और 1 6। सीधे मैंने सम लिख दिया, 3 और 2 5 और 1 6। अच्छा यहाँ बताओ, 4 और 3 7 और 1 8, 8 आ गया। चलिए प्लस दिया हुआ है, प्लस मैंने लगा दिया यहाँ पर। यहाँ देखें एक बार, 7 और 2 9, याद आ रहा है? डिजिट का सम जहाँ पर कैंसिल करते हैं सर, 8 बचा हुआ है, 8 मल्टीप्लाई 7 और 2 9, ये भी कैंसिल हो गया, ये 3 बचा हुआ है। अच्छा पहले मल्टीप्लाई होता है, बस सभी को पता है। 8 6 48 आएगा। 8 6 48 का मतलब 8 और 4 12 हो गया। 12 का मतलब 2 और 1 3 हो गया। आप लोग जब तक जोड़ते जाएंगे जब तक सिंगल डिजिट आपको ना मिल जाए। वापस सुने, 8 × 6 48 हो गया 48। 48 का मतलब 8 और 4 12 होता है। 12 का मतलब 2 और 1 3 होता है। प्लस है, प्लस लगा दिया। यहाँ देखें, 8 तिया 24, 8 तिया 24। 24 का क्या मतलब है? 24 का मतलब है सर 4 और 2 6। यहाँ 6 लगा दिया। 6 और 3 कितना आ रहा है? 6 और 3 9 आ रहा है। इसका मतलब 9 को तो मैं वैसे ही नेगलेक्ट कर सकता हूँ, यानी इन सब का गुणा करके जो आंसर आएगा उसका एडिशन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, मतलब कुछ नहीं आना चाहिए। यानी कि 9 आ रहा है ना, तो 9 को मैंने क्या बोला आपसे? नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इन सब का एडिशन क्या है? नेग्लिजिबल है। तो आंसर जो भी आएगा उसका एडिशन 0 आना चाहिए या फिर 9 का मल्टीपल आना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन देखो भाई, जहाँ जहाँ 9 बन रहा है पहले 9 बनाओ। 7 + 2 9 हो गया, और कुछ नहीं। तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। 10 का मतलब 1, 10 का मतलब 1 कैसे? 10 का मतलब 1 + 0, 1 + 0 कितना आएगा? 1 आएगा। 1 चाहिए क्या? हमें तो कुछ नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बी को देखो फटाफट से एक बार। 7 + 2 सर 9 हो गया, इसको जोड़ेंगे ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10। 10 का मतलब वही 1 आ रहा है। मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। सी को फटाफट देखो एक बार। 7 और 2 9 होते हैं, ये भी कैंसिल। 3 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, ये भी 1 आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। डी ऑप्शन बचा हुआ है, इसको देख लें एक बार। 7 और 2 9 होता है, कैंसिल हो गया। 5 और 2 7, 7 और 2 9 आ रहा है, 2 बचा हुआ है। अच्छा 2 बचा हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बच रहा है। वापस चेक कर लेते एक बार। 132, 3 और 2 5 और 1 6, 4 और 3 7 और 1 8, 48 3, ठीक बात है भाई। प्लस यहाँ देखिए 9 कैंसिल हो गए, 8 9 कैंसिल हो गया, 3 8 या 24, 2 और 4 6 आ गया, 6 आ चुका है। 6 + 3, 6 + 3 9 आ रहा है। तो 9 किस में आ रहा है? वापस चेक करते हैं भाई, 9 आ रहा है क्या?
या हो सकता है ऑप्शन टाइप करने में गलती हो गई हो ना। तो यहाँ 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 4 और 2 6 और 2 8 और 10 1 आ रहा है। यहाँ भी 7 और 2 कैंसिल हो गया, 3 और 3 6 और 2 8 और 10 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी ठीक है। यहाँ देखें 7 और 2 9 हो गया, 5 और 2 7, 7 और 2 9 2 आ रहा है। कोई बात नहीं है, इसमें कोई ना कोई ऑप्शन मिसप्रिंट है। आप लोग मेथड को समझें कि किस मेथड से हम लोग एडिशन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एडिशन अगर 9 आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये चीज़ हर ऑप्शन पे अप्लाई होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर फटाफट से, और कोई क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट PDF में डाल दूंगा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था, और कौन सा मल्टीप्लाई क्वेश्चन दिया हुआ है? चलिए ये क्वेश्चन देखें एक बार। डिवाइड का है 4462 डिवाइड बाय 97, ठीक है, प्लस 34 इंटू 43 माइनस 96 प्लस 69 बराबर पूछ रहा है क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अंदर आए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने इस शीट में डाले हुए हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि डिजिटल सम कैसे काम में लेना होता है। सॉल्व कीजिए भाई इसको। 4462 का एडिशन कितना आएगा? 4462 का एडिशन कितना आएगा? जल्दी ध्यान दें। 9 बन रहा है क्या? 6 और 4 10, 10 और 4 14 और 2 कितना आ गया? 16 आ गया। 16 आ रहा है, 6 और 1 7 आ रहा है। यहाँ देखें 9 और 7 कितना होता है? 9 और 7 भी 16 होता है, 6 और 1 7 आ रहा है। 7 डिवाइड बाई 7 कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ 1 मिल चुका है। प्लस पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, सभी को पता है। 4 और 3 7 इंटू 4 और 3 7, 7 और 7 49, 49 का मतलब 49। 9 और 4 13 आएगा, 13 में 3 और 1 4 आ गया। माइनस यहाँ देखें 9 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 6 प्लस 9 का फिर कोई मतलब नहीं है, 6 6 कैंसिल हो गया, 4 और 1 कितना आ गया? 5 आ गया। तो जिस ऑप्शन से 5 आ रहा होगा वो हमारा आंसर आएगा। चेक करते हैं भाई 5 किससे आ रहा है। 7 + 2 9 होता है, 6 और 1 7 आ रहा है, गलत। यहाँ देखें 8 और 1 9 होता है, 4 और 1 5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी के चांसेस हैं सही होने के। सी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 आ रहा है, गलत। 6 और 3 9 हो गया, 7 और 1 8 आ रहा है, गलत। हमें कितना चाहिए था? 5 चाहिए था। यहाँ देखें 6 और 3 9 आ रहा है, 1 और 1 2, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है 1481। वापस होने सभी एक बार क्या किया है? 4462 एडिशन कितना आ रहा है? देखिए 9 तो बन नहीं रहा, तो सभी को मैंने ऐड किया। ऐड करने पे कितना आ रहा है? 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 4 कितने होते हैं? 16 होते हैं। 16 का मतलब 6 और 1 7। यहाँ देखिए डिवाइड बाय 97 में भी डिजिट का सम कितना आएगा? 9 और 7 16 आएगा। 16 का मतलब 6 और 1 7 आ रहा है। 7 डिवाइड बाय 7 1 आ गया। अब यहाँ 34 4 और 3 7, 34 4 और 3 7, 7 इंटू 7 49 आएगा। 7 इंटू 7 कितना आएगा? 49 आएगा। 49 का मतलब 9 और 4 13 होते हैं, और 13 का मतलब 3 और 1 4 होते हैं, मैंने लिख दिया। यहाँ देखें 96, 9 तो किसी काम का है नहीं, 6 बचा हुआ है वो नेगेटिव है, 69 में 6 पॉजिटिव है, तो ये वैसे ही कैंसिल हो गए। इसके बाद डिजिट का सम कितना आया? 5 आया। तो जिस ऑप्शन से 5 आएगा वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए। इस क्वेश्चन को एक बार क्या दिया हुआ है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, डिजिट का सम करते समय कभी भी पॉइंट्स का या परसेंटेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे? सुने सभी। मुझसे अगर कोई पूछे कि सर इसके डिजिट का सम कितना आएगा, 258.93, इसके डिजिट का सम कितना आएगा, तो मैं क्या करूँगा? पॉइंट को नेगलेक्ट कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? सुनिएगा। चलिए मैं पॉइंट को नेगलेक्ट नहीं करता हूँ, तो पॉइंट हटाऊँगा तो डिवाइड में कितना आएगा? 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट दिए हुए हैं। अब अगर मैं 100 में डिजिट ऑफ सम लगाऊंगा, अंकों का योग लगाऊंगा, तो इसके अंकों का योग कितना आएगा? 1 + 0 + 1 1 आएगा। तो क्या 1 से डिवाइड करने पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कभी भी आपको ध्यान रखिएगा कि डिजिट का सम करते समय पॉइंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट आने के बाद जितने नीचे जितने भी जीरो आने वाले हैं, 100 आने वाला है, 1000 आने वाला है, 10 आने वाला है, उससे वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए हम लोग पॉइंट को नेगलेक्ट कर देते हैं। यही रीज़न है परसेंटेज को भी नेगलेक्ट करने का। अगर मैं 25% की बात करूं, किसी भी नंबर का 25% कितना आएगा बताइए? 25% आएगा सर 25 डिवाइड बाई 100। इस 100 का तो कोई सेंस रहा ही नहीं, क्योंकि इसके डिजिट का सम कितना आएगा? 1 आएगा।
तो 1 से डिवाइड करने पर या 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग इसको काम में नहीं लेते। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 90 × 91 92 93 की पावर 1/2 कितना आएगा? अच्छा देखो 1 दिया हुआ है, 1 प्लस 9 और 0, इसका एडिशन कितना आएगा? 9 आएगा। अब मल्टीप्लाई में आप चाहे इनका एडिशन करें या ना करें, ये सारे नंबर 9 से मल्टीप्लाई होने के बाद 9 के मल्टीपल बन गए। ये जितने भी नंबर हैं इनका एडिशन करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी नंबर का मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 का मल्टीपल आएगा, और 9 के मल्टीपल को क्या मानना होता है? 0 मानना होता है। तो 1 + 0 की पावर 1/2, 1 + 0 की पावर 1/2 यानी 1 की पावर 1/2। और 1 एक ऐसा नंबर है जिसका अंडर ले लो या स्क्वायर कर दो, कुछ भी करो, उसकी वैल्यू क्या रहती है? 1 रहती है। यानी जिस ऑप्शन से मुझे 1 मिलेगा वो मेरा ऑप्शन आंसर होने वाला है। अब फटाफट देखें एक बार किससे ऑप्शन से 1 मिल सकता है। 8 और 1 तो 9 हो गया आपका, 7 और 3 कितने होते हैं? 10। 10 का मतलब 1 + 0 यानी कि 1। सर ये तो पहले ऑप्शन से 1 मिल रहा है, पर आपको बाकी के ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे, खुद की कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसलिए, है ना। तो बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 7 + 2 9 हो गया, 8 + 1 9 हो गया, इससे 0 मिल रहा है, गलत बात। यहाँ देखें फटाफट से एक बार, 8 और 1 9 होता है, 4 और 3 7 मिल रहा है, गलत बात। 8 और 1 9 होता है, 3 और 2 5 मिल रहा है, बहुत ही गलत बात है। हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। अभी थोड़ा बहुत बुद्धि में जा रहा है कुछ। हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल डिजिट का सम कर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई होगा, पर ये मेथड आपको पता होगा तो काफ़ी जगह क्या होता है हम लोग फॉर्मूले भूल जाते हैं या कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं या कैलकुलेशन हमें बहुत लेंदी लगती है, उस जगह पर हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 4 में से केवल एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है ऐसा, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा लग रहा है हमारी किस्मत ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, चारों की चारों ऑप्शन में एडिशन 1 आ रहा है, तो क्या करोगे? तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या तुक्के लगा लेना। फिर A B C D से B अच्छा नहीं लग रहा, C की शक्ल पसंद नहीं आ रही, D आंसर हो सकता है। ऐसा करने से लॉस होगा आप लोगों का, तुक्के नहीं लगाने। तो ये मेथड तभी कारगर होगा जब 4 में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके डिजिट का सम कितना है? 1 है। अदरवाइज फिर आपको काफ़ी और चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। हो गया भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। पॉइंट्स वाले नंबर दिए हुए हैं। पॉइंट्स वाले नंबर कैसे सॉल्व करने में पहले बता चुका हूँ। 17.3 का स्क्वायर प्लस 47% ऑफ 1248 क्वेश्चन मार्क प्लस 244.156 दिया हुआ है। अब पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच हो सकता है। ठीक है, अब मजे आएंगे। देखो किस तरीके से करना है, हमारा तो वही मेथड है। अब चूंकि मैं सीटी आपको ये करा रहा हूँ डिटेल सम, तो आप वैसे ही कॉन्फिडेंट है कि डिटेल सम से इसका आंसर आना ही है। जब हमें पता है कि क्वेश्चन डिटेल सम से हो जाएगा तो एडिशन करो, पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके डिजिट का सम करिए। 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8 और 3 कितने होते हैं? 11। 11 का मतलब 1 और 1 2। अच्छा स्क्वायर भी है तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 आ गया। कुछ चीज़ें वर्बली भी करनी है। ठीक है, अच्छा 47%, 47% 7 और 4 कितना होता है? 11 होता है। 11 का मतलब 1 और 1 2 हो जाएगा। परसेंट का कोई सेंस नहीं है। ऑफ का मतलब होता है हमेशा मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए एक बार 8 और 1 9 हो गया, 4 और 2 6 बचा हुआ है, 6 से गुणा कर दिया बराबर। क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लें प्लस, यहाँ एडिशन करना है एक बार। पॉइंट पे तो वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 5 और 4 9 हो गया, 6 और 2 8 और 1 9 हो गया, 4 बचा हुआ है, 4 आ गया। सॉल्व करते हैं। देखो 4 से 4 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। 6 दूनी 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, तो x का मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। जितनी कैलकुलेशन माइंड में करेंगे उतना आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो 2 और 1 3 आ चुका है। आगे बढ़ें भाई। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे हमें क्या मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए। जिस ऑप्शन से हमें 3 मिल गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए। 3 किससे मिल सकता है? पहले देखो 9 के पेयर कौन कौन से आ रहे हैं? सर 8 और 1 9 हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा 7 और 6 कितने होते हैं? 13। 13 और 6 कितने होते हैं? 19। 19 का मतलब कितना हो जाएगा? 19 में से 9 को हटा दो, 1 बच जाएगा। 1 चाहिए क्या? 1 नहीं चाहिए हमको, तो 3 चाहिए, हटा दो इसे। दूसरा ऑप्शन देखें एक बार। 8 और 1 9 का पेयर फिर बन गया। ठीक है भाई, 7 और 6 13 होते हैं। 13 और 5 कितने होंगे? 18। 8 और 1 9, ये तो 0 आ गया, ये बिल्कुल ही गलत आंसर है। अच्छा आप देखिए 7 और 2 9 का पेयर बन गया। 6 और 6 12, 12 और 8 20 होते हैं। 20 का मतलब कितना आएगा? 2 आएगा। 20 का मतलब 2 आएगा। हमको 2 चाहिए था क्या? ना, हमको 3 चाहिए, ये भी गलत हो गया। अच्छा चौथे से आंसर आना चाहिए भाई, वरना दिक्कत हो सकती है। देखिए 6 और 3 9, 6 और 3 9 के अलावा 8 और 7 15,
15 और 6 कितने होते हैं, 15 और 6 21 होते हैं, 21 का मतलब 2 और 1 3 आ गया। तो जिस ऑप्शन से 3 मिल रहा है वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और ये मेरे मन से बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है भाई, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस लेवल के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो जो क्वेश्चंस मैं छाट सकता था मैंने छाटे हैं, और भी आपको लेवल 2 लेवल 3 में क्वेश्चन में बताऊँगा। अच्छा काफ़ी यार ना ये क्वेश्चंस, ये जो मेथड है प्रॉफिट लॉस, ऐसा डायमंड वर्क, इन सब में भी अप्लाई होता है। तो उस लेवल के क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे, पर उससे पहले ये बेसिक शीट है, हमें कम से कम डिजिट का सम करना, स्क्वायर करना, ये सब चीज़ें हमको अच्छे से आनी चाहिए। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं किया ना हमने, क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हम्म 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस क्या करें कि सामने कितना आ जाए, 118 आ जाए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 88%, 88 कितना आएगा पहले ये बताओ। 88 का मतलब हो जाएगा सर 8 और 8 16, 8 और 8 16 का मतलब हो जाएगा 6 और 1 7, 6 और 1 7 इंटू 370 में पेयर नहीं बन रहा है तो ऐड करना पड़ेगा। 3 और 7 आपके 10 होते हैं, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 10 का मतलब 1 कैसे, 10 का मतलब सर 1 + 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्लस यहाँ देखो 24%, परसेंटेज का तो कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स को नेगलेक्ट किया जा सकता है। 24% होगा सर 4 और 2 6 हो गया। ऑफ का मतलब वापस मल्टीप्लाई 2 और 1 3, 0 को थोड़ा ना जोड़ेंगे हम। माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लें, सामने कितना है देखो 8 और 1 9 हो गया, तो केवल 1 बचा हुआ है, पेयर बन चुका है 9 का। तो जहाँ 9 का पेयर बन चुका है वहाँ जो बचा हुआ है वो ले लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा 7 एकम 7 आ जाएगा, ये 6 तिया कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 9 का मल्टीपल है तो ये तो 0 हो गया। ये केवल 7 बचा हुआ है, 7 माइनस एक्स बराबर 1, तो एक्स का मान कितना आएगा फिर 6 आएगा। 6 ही तो आएगा भाई, 7 में से 6 माइनस करोगे तभी तो 1 आ सकता है। तो एक्स का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब मुझे बस इतना सा ढूंढना है कि किस ऑप्शन से एडिशन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। करते हैं फटाफट से। 8 और 1 9 का पेयर कैंसिल हो गया, 3 बचा हुआ है, 3 नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए 6 चाहिए। आगे देखें फटाफट से। 8 और 6 14 होते हैं, 14 और 2 16 होते हैं, 16 का मतलब 6 और 1 7, 7 आ गया। 7 भी नहीं चाहिए हमें, तो केवल 6 चाहिए, ना 6 से कम ना 6 से ज़्यादा। आगे देखें फटाफट एक बार, इसमें एडिशन करना। 6 और 5 11 होते हैं, 11 और 2 13 होते हैं, 3 और 1 4 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 का मतलब 1 और 5 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है 258, ठीक है। आपको अगर डाउट हो रहा हो कि भाई गैस कर रहे हैं हम लोग या कोई और तरीका अप्लाई कर रहे हैं, आप बिल्कुल जब भी फ्री हो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने तरीके से, आपको आंसर रामायण करने के बाद 258 ही मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें हमें एग्जाम में टाइम बचा सकती हैं, ठीक है। पर उसके लिए ये सब चीज़ें ना एग्जाम में तभी स्ट्राइक करेंगे, आप लोगों ने पहले इन सब चीज़ों को पढ़ रखा होगा, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी। जब आप लोग प्रैक्टिस सेट अप्लाई करते हैं, अपना मैथमेटिक्स की किसी बुक में से प्रैक्टिस करते हैं, तो हर क्वेश्चन पर, ऐसे क्वेश्चन पर डिजिटल सम अप्लाई करके देखा करो। आपको पता लग जाएगा हर 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पर डिजिट सम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए इसको। 937 का स्क्वायर, आप लोग ट्राई करें एक बार। 937 का स्क्वायर निकालो। काफ़ी लोगों को स्क्वायर निकालने के तरीके आते होंगे, वो उस तरीके से स्क्वायर निकाल रहे हैं, या फिर अभी हम लोग डिजिट सम पढ़ रहे हैं, कुछ नई टेक्निक जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसी मेथड से आंसर निकालने की कोशिश करो। मैंने क्या बताया, 9 को साफ कर दो, किसी काम का नहीं है। अच्छा 7 और 3 कितने होते हैं 10 होते हैं, 10 का मतलब 1, स्क्वायर दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब मुझे इन 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करना है जिसके डिजिट का सम कितना आएगा 1 आएगा। अब मैं सारे अंकों को जोड़ने नहीं बैठूंगा, बता चुका हूँ पेयर बनाना होता है। 9 कैंसिल हो गया सर, ये वाला 9 भी कैंसिल हो गया, और कुछ 9 बन रहा है कि नहीं बन रहा तो जोड़ दो। अब जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए 7 और 6 कितने होते हैं 13 होते हैं, 13 और 7 कितने होंगे भाई 20 हो जाएंगे, 20 और 8 कितने होंगे 28, 28 का मतलब 8 और 2 10, 10 का मतलब 1। पहले ऑप्शन से 1 मैच हो गया, पहले ऑप्शन से 1 मैच हो गया। पर अपनी तसल्ली के लिए बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 9 कैंसिल हो गया, 6 + 3 कैंसिल हो गया, 5 + 4 9 होता है, ये भी कैंसिल हो गया। 8 बचा हुआ है सर, 8 तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको 1 चाहिए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत आंसर दे रहा है। तीसरा ऑप्शन देखें फटाफट से। 9 कैंसिल हो चुके हैं, बाकी का ऐड करें एक बार। 6 और 7 13 होते हैं, 13 और 6 कितने होते हैं 19 होते हैं।
19 का भी आप सम कर सकते हैं। 19 में से भी 9 को हटा दो, 1 बचेगा। 1 + 8 9 हो गया, ये 0 ला के दे रहा है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखिए, फोर्थ ऑप्शन, 9 कैंसिल हो चुका है। 9 के अलावा और कहीं से पेयर बन रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा, पेयर बन रहा है, ऐड करने बैठ जाओ। 6 और 6 12 होते हैं, 12 और 7 कितने होते हैं? 12 और 7 19 होंगे। 19 में से 9 को हटा दो, 1 बचा हुआ है। 1 + 8 9 हो गया, फिर 9 को हटा दो, 8 बचा हुआ है। सर ये तो एडिशन 8 ला के दे रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। किस ऑप्शन से 1 आया था? पहले ऑप्शन से 1 आ गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से बड़े बड़े स्क्वायर को, बड़े बड़े नंबर्स को जो कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पर बेस्ड होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को बिना किसी मेथड के अप्लाई किए केवल डिजिट के सम से सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तो शायद हम लोग सभी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये पहला ही क्वेश्चन था जो हमने किया था ना। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी कर चुके हैं, जिसके ऑप्शन गलत थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये नहीं किया, इसको करता। क्वेश्चन नंबर 7 करो भाई, ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, मैं तो बताता रहूँगा किस तरीके से करना है। मेरा काम है हेल्प करना है, क्योंकि मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। अभी आप लोगों को सभी को ट्राई करना है, एडिशन करना है। जोड़ना तो बचपन से आता है हम लोगों को, जोड़ना ही तो है। जोड़िए फटाफट से। 48% कितना आएगा? 8 और 4 12 होता है, 12 का मतलब 2 और 1 3, यहाँ से 3 मिल गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ देखो कहीं 9 का पेयर बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। 6 और 3 कैंसिल हो गया, 7 और 5 12 हो गए वापस से। 12 का मतलब 2 और 1 3 आ गया भाई, 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर। आगे बढ़े, प्लस 39% में से 9 किसी काम का नहीं है, 3 बचा हुआ है, 3। ऑफ का मतलब फिर मल्टीप्लाई, 9 कैंसिल हो गया, पेयर बना रहा है। अच्छा 8 और 3 कितने होते हैं? 11। 11 और 2 कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 का मतलब 3 और 1 4, यह आ गया। 4 तिया 12, ये 3 तिया 9, 9 का फिर कोई कैंसिलेशन हो जाएगा, ये 12 आएगा। 12 का मतलब 2 और 1 3, 12 का मतलब 2 और 1 3, यानी जिस ऑप्शन से मुझे 3 मिलेगा वो ऑप्शन मेरा आंसर आएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, जल्दीबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। 48%, 8 और 4 12, 2 और 1 3, बिल्कुल ठीक है। 6 और 3 9 हो गए, 7 और 5 12, 2 और 1 3, 3 तिया 9 कैंसिल हो गया, बिल्कुल ठीक। 39 में से 9 को उड़ा दो, 3 बचा हुआ है। यहाँ देखिए 9 कैंसिल, 8 और 3 11 होते हैं, 11 और 2 कितने होते हैं? 11 और 2 13 होते हैं, 3 और 1 4, 4 तिया 12, 12 का 2 और 1 3, बिल्कुल ठीक है भाई। 3 जिस ऑप्शन से आएगा वो मेरा आंसर आएगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। 9 कैंसिल, 7 और 2 कैंसिल, और क्या बचा हुआ है? और कुछ पेयर मुझे नजर नहीं आ रहा, जोड़ते हैं। 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 का मतलब 2, गलत। 9 कैंसिल, 9 के अलावा और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 8 और 8 16, 16 और 8 कितने होते हैं? 24, 24 और 6 30 हो गए, 30 और 2 32, 3 और 2 5, ना भाई हमको 3 चाहिए। अच्छा 7 और 2 9 होते हैं, और देखिए एक बार, 8 और 8 16 हो गए, 16 और 5 21 हो गए, 21 और 6 27, 9 आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। ये देखिए 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 का मतलब सर 2 और 1 3, 3 की तलाश थी हमको। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। हो सकता है मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो, क्योंकि एडिशन करना मुझे अच्छे से आता है, आप लोगों को भी आता होगा। तो जितना जल्दी ऐड करेंगे आप लोग, आंसर उतना जल्दी मिलेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते 7 हो गया। 8th किया था क्या? 8th नहीं किया ना, करते हैं 8th क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन में 8th ऐड करना है फटाफट से ना, ऐड कर देते हैं। x कहाँ पर है? x का मान माइनस, अच्छा यहाँ x होगा -x, तब x का मान निकाला, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए पेयर बन रहा है क्या? 4 और 3 7 और 2 9, 2 बचा हुआ है, जो बच गया वो लिखते जाए जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ देखिए 9, 6 और 2 8 और 1 9, 5 बच गया, 5 लिख दो। माइनस है तो माइनस लगा दिया। यहाँ देखिए 7 और 2 9 होता है, 8 और 1 9 होता है, 3 बचा हुआ है, 3 लिख दिया। सामने देखिए फटाफट से, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 बचा हुआ है, 6 लिख दिया, -x, ठीक है। अब यहाँ देखना एक बार, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 और 2 4, 4 बराबर 6 - x। तो क्या x का मान 2 नहीं आना चाहिए क्या? बिल्कुल आना चाहिए ना भाई। 6 में से मैं 2 माइनस करूंगा तभी 4 आ सकता है। तो x का मान 2 आ रहा है, यानी कि सर आप कहना चाह रहे हो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें डिजिट का सम कितना आएगा? 2 आएगा। चेक कर लेते हैं भाई, अंकों का योग 2 आना चाहिए।
तो 7 और 2 का तो पेयर ही बन गया, कैंसिल हो गए। 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 में से तो 19 में से 9 माइनस होगा, 9 हट जाएगा, 1 बचेगा, गलत। यहाँ देखें फटाफट से एक बार, 7 और 2 9 होता है, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 का मतलब 2 आ जाएगा, तो 2 इस ऑप्शन नंबर बी से आ रहा है। और मैं डैम श्योर हूँ कि आगे किसी ऑप्शन से 2 नहीं आएगा। आपकी तसल्ली के लिए मैं चेक कर देता हूँ। देखिए 7 + 2 9, 8 और 4 12, 12 और 7 12 और 7 19, 19 का मतलब क्या होगा, 9 तो हट ही जाएगा, 1 बचा हुआ है, कैंसिल हो गया। 1 थोड़ना चाहिए, कितना चाहिए हमको इतनी मेहनत के बाद, 2 चाहिए होगा, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन देखें एक बार, 7 और 2 का पेयर बन गया सर। 8 और 5 13, 13 और 8 कितने होते हैं, 21 होते हैं। 21 2 और 1 3 लेके आ रहा है, 3 थोड़ना चाहिए, 2 चाहिए। एक बार तो मैं सोचने लग गया 3 तो फिर 2 ऑप्शन से कैसे आ सकता है, नहीं हमको 3 नहीं चाहिए, हमको 2 चाहिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। आया कुछ समझ, या फिर वैसे ही मैं काटे जा रहा हूँ इतनी देर से। हमें क्या करना है, 9 के मल्टीपल हटाने हैं, 9 के मल्टीपल हटा देंगे, बातें समझ में आती रहेंगी। चलिए आगे, एट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 किया था क्या, तुम्हें कहाँ याद होगा, किया था नहीं किया था, कर ही लेते हैं दोबारा। 46% ऑफ 7836, 46% ऑफ 7836 प्लस 88% ऑफ 2391 प्लस, दिख रहा है। 4 ऑप्शन में से बताना कौन सा इसका आंसर आएगा। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल भी करने लायक क्वेश्चन नहीं है। क्या करेंगे, जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं करिए फटाफट से। 6 और 4 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को ना लिखो, मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं लिखना होता है। यहाँ देखिए 6 और 3 9 होते हैं, 8 और 7 15, 15 मतलब 5 और 1 6 प्लस, आगे आओ 88%, 8 और 8 16, 16 का मतलब 6 और 1 7, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 9 तो वैसे ही सफाचट हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 प्लस 9 कैंसिल हो गया, 2 बचा हुआ है, ऑफ का मतलब वापस मल्टीप्लाई, 8 और 1 9 होते हैं, ये भी 9 कैंसिल हो गया, 3 बचा हुआ है, कर देते हैं 6 7 6 कितना होगा 42, 42 का मतलब 4 और 2 6, 42 का मतलब 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, आप ऐड कर लेना, 9 आ रहा है, 9 का मतलब कुछ नहीं आ रहा। तो जिस भी अंकों का योग करने पर 9 आएगा यानी कि 0 आएगा, वो हमारा आंसर कहलाएगा। करें, करो भाई, ये कैंसिल, 5 और 4 9 कैंसिल, 6 और 2 8 और 1 9 कैंसिल, लो पहले ही ऑप्शन से मैच हो गया, 9 आ रहा है, हमारा भी 9 आ रहा है, इसका भी 9 आ रहा है, आंसर सही है। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं। 5 और 4 9, 9 कैंसिल, 6 और 2 8 और 2 10, 1 आ रहा है, तो 1 चाहिए नहीं ना हमको, हटाओ। यहाँ देखो 8 और 1 9 आ रहा है, 5 और 4 9 आ रहा है, 6 और 2 8 आ रहा है, क्या ज़रूरत है 8 की, हमको क्या चाहिए 9 चाहिए या 0 चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत। 9 कैंसिल, 5 और 4 9 होता है, ये भी कैंसिल, 6 और 3 9 होता है, ये भी कैंसिल, 1 बचा हुआ है, 1 नहीं चाहिए भैया हमको, 9 चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। इतना जो भी टाइम लिया वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने में लिया है, समझाने में लिया है। आप लोग इससे आधे टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग, ना मैं परसेंटेज काम में ले रहा हूँ, ना कोई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, केवल एडिशन कर रहा हूँ, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग कर रहे हैं, उसी मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला देखें, 9 क्वेश्चन हो गए ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी नहीं किया, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। करो भाई, फटाफट से करो। क्वेश्चन नंबर 10, एडिशन करना है, 9 के पेयर बनाना है, 8 और 1 9 होता है, 6 और 3 9 होता है, 7 बच गया, 7 लिख दिया, माइनस है तो माइनस है भाई। अच्छा, और कहीं पेयर बन रहा है, 5 पेयर नहीं बन रहा ना, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, ये पूरा का पूरा पेयर बन गया, 9 का मल्टीपल आ रहा है, 0 मान लेते हैं, प्लस x बराबर देखें फटाफट से, 9 और 9 कैंसिल हो चुका है, 8 + 1 9 कैंसिल हो चुका है, कितना बचा हुआ है 7 बचा हुआ है, 7 से 7 कैंसिल, x का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि 0 का मतलब क्या है, जहाँ पर भी डिजिट का सम 9 मिलेगा वो आपका आंसर होगा, जहाँ पर भी डिजिट का सम 9 मिलेगा वो आपका आंसर होगा। तो फटाफट सॉल्व करें एक बार, 0 नहीं आना चाहिए, बस 9 आना चाहिए, या 0 आए एक ही बात है, 9 कैंसिल हो गया, 6 और 6 12, 12 और 5 कितने होते हैं, 12 और 5 17 होते हैं, 7 और 1 8, गलत। यहाँ देखिए 9 हो गया, यहाँ देखें एक बार, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 का मतलब 8 और 1 9 आ गया,
9 का मतलब 0 आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। सी ऑप्शन देखें, 9 कैंसिल, 9 कैंसिल हो चुका है। 8 और 6 14 होते हैं, 14 और 5 19 होंगे, 19, 19 से 1 मिलेगा, नहीं, गलत जवाब। यहाँ देखिए एक बार, 5 और 4 9 होते हैं, 9 भी कैंसिल हो गया, 6 बचा हुआ, गलत जवाब। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ रहा है। जब तक आप लोग खुद से नहीं करेंगे, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है। डिजिट सम तभी समझ में आएगा जब आप लोग खुद करेंगे, गलतियां करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आप लोग एडिशन भी नहीं जानते हैं, हमसे जोड़ना भी नहीं आता है अभी तो, और हम लोगों को सिलेक्शन चाहिए। तो आप लोग एडिशन जब तक खुद से नहीं करेंगे, गलतियां तब तक नहीं करेंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम से पहले जो स्टूडेंट जितनी ज़्यादा गलतियाँ कर लेता है, उतना एग्ज़ाम में उससे कम मिस्टेक होती हैं। और जो सोचते हैं हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, सीधे एग्ज़ाम में अप्लाई कर देंगे, उनको खुद को पता नहीं होता है इनका लेवल क्या है, कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, और वो सीधे एग्ज़ाम के अंदर मिस्टेक करते हैं, उनको खुद को रियलाइज़ नहीं हो पाता है, सिलेक्शन फिर नहीं हो पाता है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस पहले करेंगे, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो। क्यों करो प्रैक्टिस? नॉलेज होते हुए भी आप लोग ये जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, आपने अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, 100 में से 10 या 15 क्वेश्चन आपने अपनी सिली मिस्टेक की वजह से गलत कर दिए, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली रुक जाएगा। और अगर हो भी गया तो वो पोस्ट नहीं मिलने वाली जिस पोस्ट के आप हकदार हैं। तो सिली मिस्टेक्स को कम करने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 लो भाई, ट्राई करो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, स्क्वायर थोड़ा निकालूंगा मैं 2983 का। जो पढ़ रहे हैं वही मेथड अप्लाई करें। 9 कैंसिल हुआ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 8 और 3 11 आता है, 11 का मतलब 1 और 1 2, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सामने x दिया हुआ है, x लिख दिया, प्लस 9 तो कैंसिल हो गया, 8 और 7 कितने होते हैं? 15, 15 का मतलब 5 और 1 6। यहाँ देखिए 8 बराबर x प्लस 6, तो क्या x का मान 2 नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। 6 में 2 जोड़ेंगे तभी क्या आ सकता है? 8 आ सकता है। अब फटाफट से ऑप्शन की ओर लपको, जहाँ से मुझे 2 मिलेगा मेरा आंसर आएगा। ठीक है, एडिशन कीजिए एक बार। 7 और 6 13 होते हैं, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 2 और 1 3 ना। यहाँ देखो 6 और 3 9 का पेयर बन गया, 7 और 5 12, 2 और 1 3 आ रहा है, इससे भी 3 आ रहा है, नहीं चाहिए भैया। 6 और 3 9, 7 और 4 11, 11 का मतलब 1 और 1 2, 2 चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। डी को भी चेक कर लीजिए एक बार, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 2 और 1 3 आ गया, नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। आगे जोड़ दी फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस करते रहो, मैं डिजिटल सम की भी काफ़ी सारी शीट्स आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, पर उससे पहले बेसिक चीज़ हमको आनी चाहिए ना। 11 हो गया। 12, 567 का स्क्वायर, स्क्वायर वाला एक क्वेश्चन और किया था हमने, अच्छा वो दूसरा था, ठीक है। चलो भाई 567 का स्क्वायर निकालो 567 का। कैसे निकालेंगे? डिजिट सम करके। क्या कहीं पर भी 9 बन रहा है? क्या नहीं बन रहा तो फिर ऐड कर दो। 6 और 5 11 होते हैं, 11 और 7 18 होते हैं, 8 और 1 9 बन गया। अब 9 का स्क्वायर करें, कुछ भी करें, आपको डिजिट कितना आना चाहिए? सम 0 आना चाहिए। भाई इनका सम कितना आ रहा है? देखो 7 और 6 13 और 5 18 आ रहा है, 18 मतलब कि 9 का मल्टीपल। अब 9 के मल्टीपल का स्क्वायर करो, डिवाइड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ से 0 मिलेगा। अब देखिए 0 और कहाँ से मिल रहा है? 9, 8 और 1 9, 4 और 3 7 और 2 9, पहले ऑप्शन से 9 मिल गया, इसका मतलब पहले ऑप्शन से 0 मिल रहा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 9 कैंसिल, अच्छा 3 और 3 6 और 4 10 और 8 18 और 2 20, 2 आ रहा है यहाँ से 2 आ रहा है, ये गलत जवाब। यहाँ देखिए एक बार, 8 और 1 9 कैंसिल, 9 भी कैंसिल हो गया, 3 और 3 6 और 4 10 का मतलब 1 आ रहा है, ये भी गलत जवाब। ऑप्शन नंबर डी को चेक करें, 9 कैंसिल हो गया, 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 3 आ रहा है, ये भी गलत जवाब। मुझे क्या चाहिए था? 0 चाहिए था। किस ऑप्शन से आ रहा है? ए ऑप्शन से आ रहा है, यानी 567 का स्क्वायर कितना आएगा? ये आएगा। जितनी देर में आप लोग 567 का स्क्वायर निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, उतनी देर में तो ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग सभी सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। और हमारे आगे बढ़ने से काम नहीं होगा, खुद को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 निपटाओ इसको फटाफट से। पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स का कोई लॉजिक नहीं है, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, पॉइंट्स किसी काम में नहीं आने वाले।
35.67 का होल स्क्वायर करिए एक बार। 6 और 3 9 हो गए, 7 और 5 कितने होते हैं 12, 7 और 5 12 का मतलब 2 और 1 3, 2 और 1 3 का मतलब 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो एडिशन कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं आना चाहिए, दोनों बातें सेम है। देखते हैं किस ऑप्शन से ऐसा हो रहा है। सर यहाँ देखो 8 और 1 9 का पेयर बन गया, 7 और 2 9 का पेयर बन गया, और कुछ पेयर बन रहेगा जोड़ लेते हैं आप। 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17 का मतलब 7 और 1 8 आ रहा है, इससे एडिशन 8 आ रहा है, गलत जवाब। यहाँ देखा फटाफट से एक बार, 9 तो पहले से है, 8 और 1 9 का पेयर बन गया, 2 और 7 9 का पेयर बन गया। यहाँ देखिए 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9, 9 आ गया। क्या चाहिए था आपको 9 ही तो चाहिए था, यानी कि 0 चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका मैच हो रहा है। सी ऑप्शन देखें फटाफट से एक बार। ऑप्शन देखने से फ़ायदा क्या हो रहा है, तसल्ली भी मिल रही है, प्रैक्टिस भी हो रही है। 9 भी कैंसिल हो गया, 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, 2 और 7 9 कैंसिल हो गया, 5 और 3 8 और 2 9 आ गया, 5 और 3 8 और 2 9 आ गया। अब देखो इससे भी 9 आ गया भाई, और चेक कर लेते हैं भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक बिल्कुल हो सकती है। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 7 + 2 ये भी 9 आ रहा है। अच्छा 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10, इससे 1 आ रहा है, ये गलत हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं वापस। 7 और 2 9, 7 और 2 9 ठीक है, 8 और 1 9 ठीक है, 9 भी कैंसिल हो गया, 4 और 3 7 और 2 9 आ रहा है। यहाँ 5 और 3, यहाँ 9 कैसे आ रहा है, 5 और 3 8 और 2 10 आ रहा है ना, 10 का मतलब 1 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। एडिशन में गलती हो जाती है कभी कभी, हमसे भी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो जो मेथड अभी तक आपको समझाते आया हूँ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखें आप लोग, सिंप्लीफिकेशन के अंदर देखें या किसी भी चैप्टर में देखने को मिले, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा डिजिट्स हम काम कर रहा है नहीं कर रहा। मैं आपको बता चुका हूँ उसके काम करने के चांसेस 70 से 80% होते हैं। तो जब भी आपको लग रहा है टाइम कम है और तुक्के लगाने के चांसेस बहुत कम है, तो फटाफट से सम करके आप लोग आंसर निकाल देना, सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तो कर लिया आप लोगों ने, डिवाइड वाला क्वेश्चन था। 9 और 7 15, 9 और 7 16 आया था, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 बचा हुआ है भैया ना, इसको करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करो आप लोग खुद। 45 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर है x का स्क्वायर प्लस 257। 45 मतलब 5 और 4 9। अब 9 का तो कुछ करना नहीं है, ये 0 बचा हुआ है। ये कितना आएगा 2 और 1 3 आएगा, 3 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ये x स्क्वायर बचा हुआ है प्लस 7 और 2 9 कितना बचा हुआ है 5, ये कितना बचा हुआ है भाई 5 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा 5 उधर जाके माइनस होगा, 4 बचेगा। एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी x कितना आएगा 2 आएगा। भाई किसका स्क्वायर होता है 4, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होता है। अब नेगेटिव तो किसी भी अंकों का योग कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो x का स्क्वायर अगर 4 आ रहा है तो x डेफिनेटली प्लस का 2 होगा। अब जहाँ से 2 मिल रहा है वो आपका आंसर है। जोड़ दो भाई, 5 और 1 6 ना, 9 और 4 13, 3 और 1 4 नहीं, 7 और 4 11, अच्छा 2 आना चाहिए ना, ठीक है। 7 और 4 11, 1 और 1 2 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। 7 और 5 12, 2 और 1 3 नहीं, आंसर कितना आ गया 47 आ गया। आप अपने बिल्कुल बेसिक तरीके से तसल्ली कर लीजिएगा कि इसमें 47 अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कर पाएंगे। तो आज के सेक्शन में आपको केवल मैंने डिजिट का सम करके कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं यही सिखाने की कोशिश की है। ये चीज़ सीखने की कोशिश करना, ये बड़े एग्जाम्स में काफ़ी काम में आने वाली है। सेंट्रल लेवल पर तो बहुत अच्छे से काम में आती है। कुछ स्टूडेंट जिनको पता होता है इसके बारे में बड़ी जल्दी आंसर निकाल देते हैं, बाकी लोग फॉर्मूले के अंदर घूमते रहते हैं, स्क्वायर लगाते रहते हैं, कोई नया तरीका सोचते रहते हैं, इतने में ही आपका टाइम स्किप हो जाता है। नेक्स्ट कोई भी वीडियो आएगी इसके ऊपर, डिजिट सम के ऊपर, तो मैं उसमें कोशिश करूँगा कि आपको वो क्वेश्चंस भी करा पाऊँ जहाँ पर SI, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क भी काम में आते हैं। ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चंस में भी ये चीज़ें काम में ले सकते हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू।